हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शादम शबीर और आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। उसका टाइटल है DRDO। 1958 से 2021 तक इनके अचीवमेंट्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बताइए। अभी तक मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये DRDO क्या चीज़ है। तो वीडियो देख के आइडिया होगा तो फिर इसके बारे में बात भी करेंगे कि ये क्या है। तो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आइए मेरा रिएक्शन देख लीजिए। किसी देश की मजबूती और शक्ति का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि उस देश की सैन्य शक्ति और विज्ञान कैसी है। देश तब और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है जब सैन्य शक्ति और विज्ञान एक साथ मिलकर काम करते हैं। भारत में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विज्ञान की मदद से भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में बहुत काम करती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, और जानेंगे कैसे DRDO भारत की ताकत को बढ़ाने में काम कर रहा है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोज़ को वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास। DRDO की स्थापना 1958 में भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए की गई थी। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी कि शक्ति का आधार विज्ञान ही है। बिल्कुल। DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। DRDO में 30,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिसमें से 5,000 साइंटिस्ट हैं और 25,000 अदर सबऑर्डिनेट साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सपोर्टिंग पर्सनल्स हैं। DRDO का बजट 2021 में $1.6 बिलियन है, जो इंडियन रुपीज़ में 11,375 करोड़ रुपए के आसपास होता है। DRDO भारत की लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO की प्रेजेंट में 52 लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें वो एरोनॉटिक्स, रॉकेट एंड मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग, नेवल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सिस्टम एनालिसिस एंड लाइफ साइंस पे काम करते हैं। DRDO का विजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। भारत की डिफेंस सर्विसेज के लिए वर्ल्ड क्लास सेंसर्स, रडार, मिसाइल, एडवांस वेपन सिस्टम बनाना है। DRDO के अचीवमेंट्स की बात करें तो DRDO ने हर सेक्टर में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। अब हर एक के बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स DRDO ने की है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको सुन के आपको बहुत गर्व महसूस होगा। DRDO का पहला प्रोजेक्ट 1960 में सरफेस टू एयर मिसाइल बनाना था। इस प्रोजेक्ट का नाम इंडिगो था, पर फिर बाद में कुछ इश्यूज़ के चलते इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। फिर 1970 में प्रोजेक्ट डेविल की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट में DRDO को शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल बनानी थी, पर बाद में इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट वैलिएंट के साथ जोड़ दिया गया, जिसके तहत अब DRDO को शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ साथ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बनानी थी। 1980 को DRDO ने अपनी पहली मिसाइल पृथ्वी बनाई, और फिर उसके बाद DRDO रुकी ही नहीं। भारत के पास इस समय जितनी भी मिसाइल्स हैं अधिकतर DRDO ने ही बनाई है, जैसे कि अग्नि सीरीज़ की मिसाइल, रुद्रम मिसाइल, प्रहर मिसाइल, निर्भय मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, नाग मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, शौर्य मिसाइल, पिनाका मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, संत मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको DRDO और रशिया ने साथ में मिलकर बनाया, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम नाम की मिसाइल बनाई है, जिसका टेस्ट कुछ दिन पहले किया गया था। इसके अलावा DRDO हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी बनाने में लगा हुआ है। लास्ट ईयर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का टेस्ट DRDO ने किया था। एयरक्राफ्ट की बात करें तो DRDO ने HAL के साथ मिलकर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाया। इसके अलावा DRDO ने HAL के साथ मिलकर MiG-27, जैगवार और सुखोई Su-30 MKI को अपग्रेड किया है। इसके अलावा DRDO अभी AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम का सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ ऑल वेदर स्विंग रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसमें 5th जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। रडार्स की बात करें तो DRDO ने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के लिए बहुत सारे हाईटेक एडवांस रडार्स बनाए। अब हर एक का नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके रडार्स के नाम देख सकते हैं। इसके अलावा DRDO अब ड्रोन्स पे भी काम कर रहा है। जुलाई 2020 में DRDO ने बताया कि उसने भारत नाम का एक ड्रोन बनाया, जो चाइना बॉर्डर पर आराम से निगरानी कर सकता है। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, और साथ में इस ड्रोन को ऐसा बनाया गया है जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी झेल सके।
हम सबको पता है कि भारत चाइना बॉर्डर पे ठंड ज़्यादा होती है, तो इस ड्रोन को यहाँ के वेदर कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। वैसे इस ड्रोन की ज़्यादा इमेज इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब से कश्मीर में भारत के एयरबेस पे ड्रोन अटैक हुआ है, तब से DRDO इस ड्रोन को कश्मीर रीजन के लिए भी बना रहा है। इसके अलावा DRDO ने 2020 में रेडर एक्स नाम का एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस बनाया था, जो 2 मीटर की रेंज में 20 एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कर सकता है। ये डिवाइस की साइज़ बहुत छोटी है, इसे आर्मी ऑफिसर अपने हाथ में भी लेके घूम सकते हैं। इस डिवाइस को बेसिकली कश्मीर रीजन के लिए बनाया गया। DRDO ने इंडियन नेवी के लिए एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीज बनाया। इस सिस्टम की मदद से दुश्मन देश की टॉर्पीडोज को बर्बाद किया जा सकता है। जैसे कि आप इस फिगर में मान सकते हैं कि ये दुश्मन देश की सबमरीन है, उसने भारत की शिप या सबमरीन को नुकसान पहुंचाने के लिए टॉर्पीडो लॉन्च किया, तो इस टॉर्पीडो से बचने के लिए एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीज काम आएगा। ये टॉर्पीडो को पहले सिग्नल भेजेगा और उसे अपने टारगेट से भटका के अपने पास बुला के सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, जिससे दुश्मन देश की टॉर्पीडो भी बर्बाद हो जाएगी। टैंक्स की बात करें तो अर्जुन टैंक को DRDO ने ही बनाया है, जिसे इंडियन आर्मी यूज़ करती है। DRDO ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाया। इसके 2 पार्ट हैं, पिनाका MK1 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है और पिनाका MK2 जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है। अभी हाल ही में इसका टेस्ट भी किया गया था। इसके अलावा DRDO एक मीडियम साइज लाइट वेट 9 किलो का बुलेट प्रूफ वेस्ट बना रहा है, जो कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी में बहुत काम आएगा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन देश की मिसाइल को डिटेक्ट कर सकती है, उन्हें ट्रैक कर सकती है और फिर उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। दुनिया के बहुत कम देश हैं जिनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और उन देशों में भारत भी एक देश है। भारत के पास इस समय खुद के बनाए हुए 2 तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, PAD पृथ्वी एयर डिफेंस और AAD एडवांस एयर डिफेंस, जिनको DRDO ने बनाया है। PAD सिस्टम जहां हाई एल्टीट्यूड पर मिसाइल को मार गिराने में कारगर है, वहीं AAD सिस्टम कम ऊंचाई पर टर्मिनल चरण में ही दुश्मन देश की मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। PAD की रेंज 300 किलोमीटर है और AAD की रेंज 150 किलोमीटर है। इसके अलावा DRDO और इजराइल ने मिलकर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिसकी रेंज 50 से 70 किलोमीटर है। ये सिस्टम इंडियन आर्मी और इजराइल डिफेंस फोर्स दोनों यूज़ करती है। स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो DRDO ने इसरो के साथ भी काम किया है। मिशन शक्ति DRDO और इसरो का जॉइंट मिशन था, जिसके बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जो स्पेस में सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। अभी DRDO इसरो के गगनयान मिशन में भी हेल्प कर रहा है। इस मिशन के चलते भारत के एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। DRDO का योगदान सिर्फ डिफेंस और स्पेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के हेल्थ सेक्टर में भी DRDO का बहुत ही योगदान है। पैंडेमिक के समय में भारत के हेल्थ वर्कर्स के लिए DRDO ने सुमेरु पैक्स बनाया, जिससे भारत के हेल्थ वर्कर्स की एफिशिएंसी पैंडेमिक के समय बढ़ सके। पैंडेमिक के समय में हेल्थ वर्कर्स को PPE किट्स पहननी पड़ती थी, जिससे उन्हें स्वेटिंग होती थी और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता था, जिससे हेल्थ वर्कर्स की एफिशिएंसी कम होने लगती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DRDO ने सुमेरु पैक्स बनाया। ये एक तरीके का एयर सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसका वेट सिर्फ 500 ग्राम है, जिससे PPE किट्स के साथ पहना जा सकता है। इससे एक तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और दूसरी स्वेटिंग भी कम होती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये सिचुएशन बिफोर सुमेरु पैक की है और ये आफ्टर यूजिंग सुमेरु पैक की है। इसके अलावा DRDO ने 2020 में UV डिसइंफेक्शन टावर बनाया, जिससे मॉल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, होटल्स, फैक्ट्रीज या कोई भी लार्ज एरिया को सैनिटाइज करने में हेल्प होती है। इसके अलावा DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ डिवाइस बनाया, जिसमें PPE किट्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, जिससे ये सारी चीज़ें हेल्थ वर्कर्स दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अभी हाल ही में DRDO ने वुहान वायरस से लड़ने के लिए एक एंटी ड्रग बनाया, जिसका नाम 2DG है। इसका फुल फॉर्म 2-डाइऑक्सी डी ग्लूकोज है। फ्यूचर की बात करें तो DRDO का फ्यूचर बहुत ही शानदार होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों से भारत सरकार ने DRDO को लेकर बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। जैसे कि इस समय भारत 40% डिफेंस आइटम खुद मैन्युफैक्चर करता है, बाकी का 60% डिफेंस आइटम भारत आज भी दूसरे देशों से खरीदता है। तो भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO को भारत के प्राइवेट सेक्टर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ जोड़ा जा रहा है। सितंबर 2019 में भारत सरकार ने DRDO पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत DRDO ने भारत की 16 कंपनीज के साथ डील साइन की, जिसके तहत DRDO इन कंपनीज को वेपन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और ये कंपनीज टेक्नोलॉजी की मदद से वेपन्स को मैन्युफैक्चर करेंगी। भारत सरकार के इस मूव से ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्राइवेट कंपनीज डिफेंस सेक्टर में आएंगी, जिससे भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से कम होगी और भारत भी वेपन्स की एक्सपोर्ट की रेस में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा DRDO ने AICTE के साथ कोलैबोरेट करके 3 इयर्स का MTech इन डिफेंस टेक्नोलॉजी कोर्स लॉन्च किया। इस कोर्स को IITians या डिफरेंट फील्ड के इंजीनियर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, एरो टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर्स, डायरेक्टेड इंजीनियर टेक्नोलॉजी एंड हाई एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाएगा।
इसके साथ साथ DRDO की लेबॉर्ट्रीज़ में काम करने का मौका भी मिलेगा। इस कोर्स से फ़ायदा ये होगा कि भारत का टैलेंट भारत में ही रहेगा, यहाँ की PSU या प्राइवेट कंपनीज में काम करेगा या फिर खुद की एक डिफेंस प्राइवेट कंपनी भी खोल सकता है। देखो, भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है। आपको लाखों टैलेंटेड इंडियंस अमेरिकन कंपनीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हुए नजर आएंगे। प्रॉब्लम हमारे यहाँ गाइडेंस और रिसोर्सेज की है, जिस पे अब भारत सरकार काम कर रही है। तो आने वाले समय में आपको DRDO की इंपॉर्टेंस भारत के डिफेंस सेक्टर में और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से तो पहले आइडिया नहीं था, लेकिन जब स्टार्ट हुई है तो आइडिया हो गया कि डिफेंस जो है रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने बात करनी थी, क्योंकि वो DRDO पहले कभी सुना नहीं था इस तरह का वर्ड, तो आइडिया नहीं हुआ था। तो DRDO मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री के लिए जिसका भी होता है ना, उसके लिए उसकी बैकबोन समझी जाती है, क्योंकि इन्होंने एक तो मिलिट्री को सपोर्ट करना होता है, उसके अलावा कंट्री के जो इंटर अफेयर्स होते हैं, जो उनके पर्सनल अफेयर्स होते हैं, उसके अंदर ये काफ़ी हेल्प करती है। और जिस तरह इसरो को सपोर्ट कर रही है DRDO, वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी कि इसरो के जितने भी मिशन हैं, इन्होंने 2-3 बताए थे इस वीडियो के अंदर, तो उसमें DRDO उनकी हेल्प कर रही है। वो एक अच्छी चीज़ थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस साइंस को लेके भी उसमें स्टेप लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ के बाद ये इंडिया ही ऐसा मुल्क है, चाइना, रशिया, अमेरिका वगैरह के बाद इंडिया का नाम ही आता है इस तरह की टेक्नोलॉजी में, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही है इतनी स्पीड से। तो इसलिए काफ़ी पहले भी एक हमने वीडियो देखी थी इसरो के बारे में, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो इसलिए आइडिया हुआ कि DRDO की हेल्प से इसरो ने कितना कुछ अचीव किया, और उसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम बनाया इज़राइल के साथ मिलके, तो मतलब वो एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम का एक बहुत इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ा एक सिस्टम समझा जाता है कि मतलब आप किसी भी तरफ से आपको अटैक होता है तो आप एयर में, हवा के अंदर उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक मतलब इससे काफ़ी एक सेफ साइड हो जाती है किसी कंट्री के लिए। और जब कोई कंट्री सेव होता है तो उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, और जो कि हमने इंडिया में देखी है पिछले 2-4 साल में, जब से मोदी साहब का टेन्योर आया, तो उसके अंदर नज़र आया है कि कैसे फ़ॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा आई है पिछले कुछ सालों में। तो ये इसी वजह से कि जब आप टेक्नोलॉजी और मिलिट्री वगैरह में इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपकी कंट्री सेफ कंसीडर किया जाता है। जैसे अभी 40% जो है वो इंडिया खुद बना रहा है, 60% मैन्युफैक्चरिंग में बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जिस तरह प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किए हैं जिसके थ्रू वो इंडियंस को ही जॉब मिलेगी, मतलब आप खुद वहीं पे बैठ के सारे जो हैं जितने भी वेपन्स है वो डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे। इससे एक तो जॉब्स बनेगी, जो यंग जनरेशन है उसके लिए जो बेरोज़गारी का जो गैप है वो एक तो वो कम होगा, जो एक कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। उसके अलावा आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जो है अपने मिलिट्री सिस्टम के अंदर, तो वो जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। जब ऐसा टाइम ना ही आए किसी कंट्री पे भी, जो भी कंट्री हैं इस दुनिया में इस टाइम चल रहे हैं, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी भी किसी कंट्री की वॉर होती है तो मतलब अगर वो बाहर से वेपन इंपोर्ट कर रहा है तो वो उसको वीक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जब आप एक मुल्क हालत जंग में होता है तो फिर उसको दूसरी कंट्री उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती खुल के, क्योंकि फिर वो कंसीडर किया जाता है कि वो उसके मतलब उसको पुश कर रही है पीछे से वेपन की सप्लाई करके या किसी भी तरीके से। या अगर किसी दो मुल्क की आपस में लड़ाई होती है और तीसरा दोनों की सपोर्ट में आना चाहता है, तो वो अगर किसी एक कंट्री की सप्लाई बंद कर देता है वेपन्स की, तो वो तो वीक हो जाएगी। तो इस तरह ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है इन सारी चीज़ों में अपनी। तो इससे आइडिया होता है कि टेक्नोलॉजी और अपना डिफेंस सिस्टम को लेके जो है मोदी जी कितना सिंसियरली काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी। तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो एक काफ़ी अच्छा लगा है वीडियो देख के। तो आपको कैसी वीडियो लगी और कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।